गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। टाइम हो गया पूरे 7 बज गए, एग्जैक्टली 7 बज गए हैं। और मैं अभी आई हूँ को मिल्किंग के लिए और जस्ट अभी उठी हूँ। आज बहुत बताने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, अगर बताना चाहूँ तो एक्चुअली हुआ क्या, मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी 3 बजे के करीब में। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश की लाइटनिंग ठंडनिंग और बारिश इतनी ज़्यादा ना, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया। ओ गॉड, पहले तो गर्मी इतनी लगने लगी, फिर उसके बाद क्या हुआ, बारिश होने लगी और ठंड इतनी बढ़ गई कमरे में ना। और रज़ाइयाँ मैंने ना सारी उठा के ऊपर वाले रूम में रख दी थी। क्योंकि गर्मी इतनी थी ना, रज़ाइयों का कोई यूज़ ही नहीं होता। हम पंखा चला के रज़ाइयाँ ओढ़ के सो जाते थे। मैंने रज़ाइयाँ ऊपर रख दी फोल्ड करके और वहाँ बेडशीट रख दी 2 अपने लिए और उनके लिए। और इतनी ठंड लगने लगी, इतनी ठंड लगने लगी ना। ये देखो मेरा 7 बजे का अलार्म भी बज रहा है इसमें, कि नींद ही नहीं आई मुझे। मतलब 3 साढ़े 3 बजे से नींद ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने क्या किया, वैसे हमारा ना आज जाने का प्रोग्राम था बगीचे पे, कि हम मॉर्निंग में 6 बजे के करीब जो है बगीचे पे निकल जाएंगे। बट बारिश ऐसी ऐसी हुई है, तो वहाँ तो और ज़्यादा बारिश हुई होगी, वो हाइट में काफ़ी, तो वहाँ जाने का तो मतलब ही नहीं बनता है। फिर क्या किया, 3 साढ़े 3 बजे उठ के मैं एक्सरसाइज करने लगी, नींद ही नहीं आती। और ऐसा फील हो रहा था कि मॉर्निंग के 4-5 ही बज गए जब मैं उठती हूँ नॉर्मली ना, 5 बजे। मैंने क्या उठ के फटाफट से अंधेरे में एक्सरसाइजेज कर ली, ऐसे वैसे योगा मैट भी नहीं मिला, मैं नीचे ही कर दी उसके ऊपर और छिल दिया अपने हाथ इधर से। फिर वो एक्सरसाइजेज कर दी और 3:30 हो गए थे शायद, 3:30 के करीब या 3:45 के करीब मैं फ्री हुई। 3:45 बजे फिर बेड पे आ गई, फिर लेटी, फिर ठंड लगने लगी, फिर सारी विंडो डोर बंद करके पर्दे लगा के फिर पूरे कमरे में गर्माहट आई, फिर जाके सोई मैं। और नींद इतनी पड़ी पता ही नहीं चला, 7 बजे उठी हूँ। और जैसे, और अभी भी सपने में थी मैं, हल्के हल्के सपने में थी, बुआ के घर पहुंची थी मैं सपने में। पता नहीं क्या ही दिख रहा था, पापा कहीं तैयार होके जा रहे थे, तो मुझे लगा सच में ही पापा तैयार हो गए बाहर, और बाहर से ऐसे निकल रहे हैं शॉर्ट शूट प्रॉपर पहन के। और मुझे एकदम से नींद खुल गई कि अगर पापा कहीं जा रहे थे फिर खाना तो इनके लिए बना ही नहीं है, मैं तो सोई हूँ अभी तक, ब्रेकफास्ट क्या करेंगे। और मैं एकदम से सदमे में उठ गई फटाफट से। फिर देखा, ओ गॉड, कोई नहीं उठाया अभी। फिर थोड़ा खुद को हाँ हाँ रिलैक्स किया, फिर देखा 7 बज गई। मैं कहा, अरे रब्बा बहुत ही लेट हो गया आज तो। फिर उठी, फटाफट बाल्टी उठाई, गऊ मिल्किंग के लिए आई। और अब बारिश तो रुक गई है, बट 6 बजे तक तो हो ही रही थी बारिश, शायद 5 साढ़े 5 तक तो हुई थी। 1.5-2 घंटे तो बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रही, इतनी मोटी मोटी बारिश हो रही थी। मैंने कल की मिर्ची लगाई थी वहाँ पे, सारे ना मिर्ची के छोटे छोटे पौधे लगाए थे, सारा प्लेन कर दिया होगा वो। मुझे यही मेरा 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 माइंड में ना यही चल रहा था जब बारिश होती है, हाय हाय सारी मिर्चियाँ सफ़ा चट कर दी होगी, इतनी बारिश, इतनी मोटी मोटी बारिश हो रही थी। ओह गॉड, तो ये कर लेती हूँ और उठी फटाफट पानी पिया पहले। मैं कहा अगर नीचे जाके कुछ बोलना होगा ना, मेरे मुँह से शब्द ही नहीं निकलते, फिर मैं ऐसे रहती हूँ। फिर पानी पिया, मैं कहा चल थोड़ा मुँह तो खुलेगा बोलने के लिए। ए लाली मेरी। हाँ सच्ची, ये तो बताना ही भूल गया। आप लोग सोच रहे होगे ना कि ये क्या किया है। ये लगाया नेल पॉलिश। क्या किया महारानी ने, मैं बताती हूँ। क्यों, ये यहाँ पे ना कल दिन को इधर मैंने घास सूखने डाला होता है, जो लाली के नीचे घास बचता है ना, उसको यहाँ सूखने डालती हूँ, फिर उठा के यहाँ रखती हूँ ताकि अंदर उसको डालने के काम आए। तो मैंने क्या किया, ऐसे घास उठाया, वहाँ से घास ऐसे रखने लगी और यहाँ चादर में थपाक करके मार दिया और यहाँ कट लग गया चादर से। और ये बहुत तीखी है, बट जब हम ऐसे, अभी तो कॉन्शियसली मैं टच कर रही हूँ ना, तो मुझे पता है जब हम ऐसे मगन होते हैं ना, और ऐसे मेरे को खुद महसूस हुआ, कि कट लग गया बहुत सारा। ये सीन हुआ, यहाँ पे कट लगा है ये वाला, इसको रखते रखते। ये तो नेल पॉलिश लगाई है, मेरा देसी इलाज है, जब भी कट लगता है मैं वहाँ पे नेल पॉलिश लगा लेती हूँ बस। और ध्रुवी ना जब से देखा ये, उससे सोचा ये बिंदी है, वो बोलता है टिक्की, वो उसको ऐसे ऐसे निकालने की कोशिश कर रहा है बेचारा। ये हाल है, क्या बोलना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या हो रहा है ये समझ से बाहर है। ये देख लो, किस्मत ही फोड़ दी है अपने, मैंने काट दी अपने आप। चलो ठीक है, बाय यार। मैं गाय को मिल्किंग कर लेती हूँ, मेरी बातें खत्म ही नहीं होनी इस तरीके से। बाय 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 बाय, भग जाओ, चल 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 चल। हेलो जनाब। तो ना मैंने मॉर्निंग में वैसे ये बोला था कि हमारा कैंसिल हो गया बगीचे पे जाना, बट हम लोग जा रहे हैं अभी। और ये देखिए गाड़ी में बैठ गए हम। और उस बगीचे पे जाने की यही एक प्रॉब्लम है कि पहले गाड़ी में जाना पड़ता है हमें। कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है?
15 किलोमीटर पहले गाड़ी में जाना पड़ता है और वहाँ से आगे फिर पैदल जाना पड़ता है। कम से कम भी आधा पौना घंटा पैदल लग जाता है और थोड़ी चढ़ाई सी आती है, तिरछी सी चढ़ाई आती है। तो इसी रीज़न से हम जो है वो रेगुलरली बगीचे पे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर जाना होता तो पहले हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी के साथ हमारे पास ड्राइवर भी होना चाहिए, सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, तभी जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा जी जनाब, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे घर तो है हमारा, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि हम रह सके वहाँ पर, और पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पानी की, हफ्ते में एक बार पानी आता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है। हम निकल गए हैं, इसमें सारा सामान भर के रखा है मैंने, सब कुछ डाल के रखा है, दराटी डाल के रखी है, रस्सी डाल के रखी है, खाने का सामान डाल के रखा है, पानी डाल के रखा है, सब कुछ डाल के रखा है ऑलमोस्ट। तो अभी हम निकल गए हैं और रास्ते से सेम पता ही है, फिर जहाँ मैं हूँ वहाँ राहुल तो होगा ही होगा जाहिर सी बात है, जहाँ मैं हूँ वहाँ राहुल होगा, जहाँ ये वहाँ रजत होगा। मैंने राहुल को तैयार कर दिया था, इन्होंने रजत को फ़ोन करके तैयार कर दिया, वो सोया हुआ था रजत ना, तो उन्होंने फ़ोन करके रजत को बोल दिया कि तू भी चल पड़। कहता मैं नहीं आ रहा हूँ, ये बोलते मेरे साथ के लिए कोई तो चाहिए। मैंने बोला रजत चले जा, ऐसे मत कर, तू एक काम चोर के साथ दूसरा काम चोर होना चाहिए ना, वो एक काम चोर को अकेला फील नहीं होना चाहिए, कंपनी के लिए दूसरा भी होना चाहिए, क्योंकि इनको काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इनको एक काम में दिलचस्पी है, सिर्फ जो ये कर रहे हैं इनको सिर्फ इसमें दिलचस्पी है और किसी चीज़ में नहीं है। तो बस उनको वहाँ से पिक करेंगे, उनके घर के पास से पहुँचने वाले हैं, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, वहाँ से पिक करके फिर पहले बीच में आएगा स्टेशन नित्थर, मेन नित्थर आएगा, वहाँ पे हमने सब्जियाँ वगैरह लेनी है, ध्रुवी के लिए फ्रूट्स लेने हैं, जूस लेना है उसके लिए, ठीक है। ये सब लेने के बाद में फिर वहाँ से आगे खेत की तरफ खेत के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत होगी बकबक, अब सीधे मिलते हैं आपको राहुल के घर के पास, जब राहुल बैठेगा गाड़ी में, उसके बाद सीधे मिलेंगे नित्थर में, उसके बाद सीधे मिलेंगे धमा में, जहाँ से पैदल चलना है, फिर वहाँ से पैदल चलेंगे। और मैं सनस्क्रीन लाना भूल गई। चलो बाय, राहुल को फ़ोन करती हूँ, सनस्क्रीन डाल के रखो बाय बाय। आ गया कांचा आ गया, मेरा कांचा आ गया, थैंक गॉड है। चल ठीक है, बस अब इन्होंने सॉन्ग चला देने जोर जोर से, अब कोई फायदा नहीं है बोल के, अब बंद कर रही हूँ मैं। अभी दूसरा भी आ रहा है, इनके वाला चिल्ला भी आ रहा है, चिल्ला इनका चिल्ला चंटा आया नहीं अभी तक, कहाँ रह गया वो। ये देखो मेरा स्कूल, मेरा +1 का स्कूल। स्लो चलेंगे आप। ये है हमारा स्कूल। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, ये वाला साइंस ब्लॉक नहीं था नीचे वाला, ये नीचे ढारे जैसे में हमारी साइंस की क्लासेस लगती थी, मेडिकल वालों की, नॉन मेडिकल वालों की। साइंस ब्लॉक है कि आर्ट्स ब्लॉक है? पर एक कोई साइंस ब्लॉक। और हाँ, +1 मेरी स्कूल से हुई है, नित्थर स्कूल से +1 हुई है मेरी, और +2 भी आधी यहीं से हुई है, आधी रामपुर से हुई है, आधी। गांव दिख रहा है नागाधार, मेरा मायका, और ये दिख रहा है नित्थर नीचे, चेपड़ी है, सॉरी ये वाला चेपड़ी है, ये वाला गांव जो है नित्थर उस साइड को है, हम प्रॉपर चेपड़ी है। और ये रहा पार वाला एरिया, बुशहर वाला एरिया। आज अच्छा दिख रहा है, हरा। हाँ, कल रात को अंधाधुंध बारिश हुई है, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। और ये वाला है कोटगढ़ एरिया, इधर वाला, धंधार वगैरह।
कितनी अच्छी लाइन लिखी है ना उस पे, अपने से बचो दुश्मन से तो निपट लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट लाइन लिखी है। थैंक यू। जब मैं 8वीं में पढ़ती थी ना तब लाती थी मैं उस लेवल के 6 मिनट के। वो 8वीं की बात है। हाँ तो अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, जवान हो गई हूँ अब तो। दत्तनगर बाइल 11:16 हो गया। वही लाए एक पूरा। एक ही लाया। चार ले जाने, वो एक दो पीस आने। सब खाना तो नम एक पीस। ठीक है। 11:16 पे हम एग्जैक्टली चले हैं। रोड से देखते हैं अब कितना टाइम लगता है वहां तक जाने में। 1 घंटा तो लगेगा ही। मुझे लगता है 12 सवा 12 तक ही पहुंचेंगे हम। ये भी भारी है लिफाफा भी, और ये 2 देखो खाली चले हैं। ये लिफाफा भी नहीं उठा रहे, को नहीं उठा रहे, ये बहुत भारी है पर ये उठा नहीं रहे, पता नहीं कैसे। खाली चले, इस पिकनिक पे चले हुए दोनों खाली चले हैं। रजत ने तो फिर भी उठाया बट ये तो उठा ही नहीं रहे। पकड़ो यार, चलो थोड़ी देर उठाओ ना। चलो ठीक है, अगर उठाओ मैं उठाऊंगी, आते तक उठाओ आप। सुनो भाभी, अगर उन्होंने पानी मांगा ना, पानी देंगे। हाँ मैं पानी नहीं दूंगी। आगे से उठाऊंगा। चलो कहाँ आगे से? देख लो ऐसे करते हैं ये अत्याचारी को। मेरे को बैग उठाते उठाते आधा घंटा हो गया, टच नहीं किया इन्होंने बैग। 5 मिनट दोनों को देखो, दोनों खाली चले। 5 मिनट 5 मिनट एक मेरे पास। ओह माय गॉड, पसीना निकल गया, पसीना निकल गया। यहाँ देखो जालियां डाली है सेब के ऊपर। माय गॉड बहुत थक गए। वाओ कितना हरा हरा है। ये होता घास, ये होता घास। यही रखनी पड़ती है। एक ही तौलिए के पास में ना एक बारी का घास निकल जाएगा। जय वो नाग देवता जी, मेरे हस्बैंड को सतबुद्धि देना। और थोड़ी सी पहुंच गए हम अपने खेत, और पूरे रास्ते इन्होंने एक बार भी लिफाफा नहीं उठाया। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं। और 11:42 हो गए, ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। 11:16 पे हम वहाँ से चले थे, तो आधा घंटा तो लग ही गया है। ठीक है, यहाँ देखो ऐसा है घास। क्या काटे हैं? ये कल में की फैल गई, कल में कैसी फैल गई देखो। यहाँ देखो घास तो निकाला है, तौलिए तौलिए मत गाड़ दो। जिसको भी दिया है ये उसने निकालो। ये देखो ऊपर वाला भी अपना है, ये भी अपना, नीचे वाला भी अपना है। यहाँ देखो कितना घास है। नस में घास की कमी है। अब इस जगह को देख के आप बोलोगे क्या नस में तुम क्या सड़ रहे हो वहाँ पर धूप में, गर्मी में। यहाँ देखो कैसे हो गया पेड़ का हाल। ये है हमारा आशियाना, ये रही हमारी झोंपड़ी। देखो घास देखो कितना रज के घास है। कितने साल पहले यहाँ पे रहा करते थे भाई मेरे घर वाले, मेरी सास। बहुत साल पहले रहते थे। लाइट है पर कनेक्शन नहीं लिया, लाइट तो है। और ये है वो पेड़ जिसको देखते देखते आपकी गर्दन थक जाएगी। हाँ, ये वाला पेड़ काफी बड़ा है। चलो ये देखो, ओ गॉड बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। और इस पेड़ से यहाँ की लुक है। यहाँ देखो कितना बड़ा पेड़ है। क्या? और हम पहुँच गए अब। ये रही पीछे कुटिया अपनी,
और पहुंच गए, थैंक गॉड। जस्ट लुक एट माय फेस, स्वेट स्वेट, पूरा पसीना पसीना हो गया है। ये रही हमारी कुटिया, एक फोटो ले लेती हूँ कुटिया के साथ में। पूरा है सरकारी, ये बीच बीच में पेड़ पार हमारा आशिया बाहर एक 3-4 पेड़ दिख रहे फोटो ले रही हूँ। ये हो गया क्या बनता है बाकी खड़वा पड़े जनाब। तो हम पहुंच गए खेत में और अभी शुरुआत करेंगे अपने काम की। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा बन जाएगा इस तरह से व्लॉग। तो अगले व्लॉग को जो है यहाँ से शुरू करूँगी। इस वाले ब्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, ठीक है। और बाय बाय, टाटा। अगले व्लॉग में मिलते हैं, इसी से आगे वाला नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें मिलते हैं। बाय।